हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं 2025 के 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि जनवरी से दिसंबर तक का लेकर आई हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो कि बहुत ही ये हर एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, MCQ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2025 का G20 जॉनिंग ब्रंग सुमित किस देश में हुआ। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, दक्षिण अफ्रीका। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, G20 2025 का मुख्य विषय क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वह बी होगा। ठीक है, सॉलिडरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, AI एक्शन सुमित 2025 कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ है, तो फ्रांस में हुआ है। ठीक है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, AI एक्शन सुमित 2025 के सह सहयोगी कौन थे। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा ए। ठीक है, मैक्रोन एंड मोदी, मैक्रोन्स एंड मोदी, ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रयाग महाकुंभ मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ। तो ये तो सभी को पता है, आप लोग भी गए ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर सी है। ठीक है, इसका आंसर जो हो प्रयागराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2025 में IOC COP30 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, ब्राज़ील में। कहाँ आयोजित हुआ है, तो ब्राज़ील में हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट है, बी सही है, ब्राज़ील। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2025 में IOC COP30 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ब्राज़ील में। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाटो का 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, द हेग। तो इसका आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2025 नाटो शिखर सम्मेलन में किस मुद्दे पर बल दिया गया। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, रक्षा खर्च बढ़ाना। ठीक है, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रक्षा खर्च बढ़ाना। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2025 में भारत सरकार का बजट पेश किया गया किस वर्ष के लिए। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, 2025 से 26 के लिए। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की GDP वृद्धि दर प्रेक्षण 2025 के अंत में लगभग क्या थी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। ठीक है, तो 6.8 डिग्री। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वच्छ भारत मिशन किस पर केंद्रित है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत USF रणनीति साझेदारी समझौता में किस क्षेत्र की रक्षा शामिल थी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, रक्षा और व्यापार। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, IPL 2025 का कौन सा सीजन था। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, इसका आंसर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट है। IPL 2025 का कौन सा सीजन था, तो 18वां है। ठीक है, कितना है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है, 18वां। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में किसे हराया। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, श्रीलंका। किसको हराया गया, तो श्रीलंका को। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उच्च शिक्षा में न्यायीकृत नियामक किसके द्वारा प्रस्तावित हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी। ठीक है, क्या होगा, नया
सिंगल रेगुलेटर। तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, विनेंस ब्लैक चैन यात्रा 2025 किस शहर में पहुंची है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी, ठीक है, बेंगलुरु। बेंगलुरु सी जो है करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17, क्लाइमेट चेंज सेवर इवेंट्स 2025 किस देश में बाढ़ और आग की घटनाएं प्रमुख रही? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, ठीक है, यूएसए और यूरोप। तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ल्ड एआई रेगुलेशन फ्रेमवर्क 2025 मुख्य किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, ठीक है, तो है डेटा गोपनीय और एआई मानक। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 2025 में भारत के यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस पर केंद्रित है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, ठीक है, व्यापार और निवेश। बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसरो मार्स मिशन 2 का लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, ठीक है, मंगल का वायुमंडल और सतह अध्ययन। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यूएन वर्ल्ड स्पेस फॉर्म 2025 किस विषय पर केंद्रित है? तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है, अंतरिक्ष शासन। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में प्रमुख पार्टी कौन सी है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, ठीक है, एनडीए। बी जो है करेक्ट आंसर है, एनडीए इसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इथोपिया ज्वालामुखी विस्फोट से भारत में किस क्षेत्र के हवाई यातायात प्रभावित हुए? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी, ठीक है, उड़ाने। इसका आंसर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई ने टाइम आउट 2025 सर्वे में क्या स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, ठीक है, 5वां। क्या होगा इसका आंसर? 5वां। बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, ठीक है, 10 जनवरी को। ए करेक्ट है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2025 के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो होगा बी करेक्ट है, सुरक्षा की बैठक। तो बी जो है करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन 27 है, म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2025 का प्रमुख विषय क्या था? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, ठीक है, वैश्विक सुरक्षा और मल्टीपोलर वर्ल्ड। ए जो है करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन 28, रूसिया उक्रेन पीस टॉक 2025 किस देश में हुई? इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, ठीक है, स्विट्जरलैंड। ए जो है करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29, एशियन और ईस्ट एशिया समिट 2025 में मुख्य फोकस क्या था? तो इसका आंसर जो होगा एशियन और ईस्ट एशियन समिट 2025 में मुख्य फोकस क्या था? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, ठीक है, डिजिटलाइजेशन और जलवायु, ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 30, ब्रेसिस समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, ठीक है, ब्राज़ील में। कहाँ हुआ है? तो ब्राज़ील में हुआ है। इसका आंसर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट है इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 कहाँ हुआ? तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, ठीक है, दिल्ली। क्या होगा आंसर? दिल्ली। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32, पान एशियन डिजिटल ट्रेड पैक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, ठीक है, ई कॉमर्स और व्यापार आसान बनाना। तो बी करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, OPEC 2025 निर्णय ने क्या किया? तो इसका आंसर जो होगा
वो होगा बी। ठीक है, उत्पादन बढ़ा है, इससे क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये मैं रिवीजन क्लास ले रही हूँ, इसलिए थोड़ा फास्टली पढ़ा रही हूँ, जिससे आप लोग का जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, क्योंकि अभी बहुत सारा एग्ज़ाम आगे में है। इसीलिए आपको ये रिवीजन ले कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही काम आएगा आगे एग्ज़ाम में। स्टॉक सेंसेक्स 2025 में किस स्तर को पार किया है? तो इसका आंसर जो होगा सी। ठीक है, 75,000, सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन 35 है, महिला सशक्तिकरण पहल शक्ति योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, महिलाओं और उद्यमता और वित्तीय सहायता, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, वर्ल्ड एआई एथिक कमेटी 2025 के सम्मेलन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। इसका आंसर जो होगा 36 का ए, जेनेवा एआई रेगुलेशन कॉन्फ्रेंस, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, 36 का ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 37, 6G नेटवर्क पर शोध और प्रगति 2025 की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट है, तेज कनेक्टिविटी और डिजिटल तकनीक, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 38 है, 2025 में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एडॉप्टेशन मुख्य बढ़ क्यों बनी? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, पर्यावरण की मांग और नीति समर्थन, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 39 है, नासा यूरोपिया क्लिपर मिशन में 2025 में क्या किया? तो इसका आंसर जो होगा सी। ठीक है, बृहस्पति की चंद्रमा और बढ़ा, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन 40 है, स्पेस राइडर ईसा का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, पुनः प्रयोग अंतरिक्ष यान परीक्षण, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 41 है, जापान M20 रेसिलियंस मिशन 2025 का लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, चंद्रमा की मिट्टी जांच, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन 42 है, चाइना तिनावेन 2 मिशन 2025 किस पर केंद्रित था? तो इसका आंसर जो होगा इसका आंसर जो होगा धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 43, बेपी कोलंबो मिशन 2025 किस ग्रह की ओर बढ़ाया गया? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी। ठीक है, बुध इसका आंसर सही है, सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 44, लूसी मिशन 2025 ने क्या अध्ययन किया? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बेल्ट क्षुद्र ग्रह, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 45, जूस मिशन 2025 का लक्ष्य क्या है? जूसी मिशन 2025 का लक्ष्य क्या था? तो इसका आंसर जो होगा बी करेक्ट है, शनि चंद्रमा। ठीक है, जूसी मिशन 2025 का लक्ष्य था शनि चंद्रमा, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 46, स्वच्छ भारत 2.0 में विशेष जोर किस पर है? इसका आंसर जो होगा ए करेक्ट है, कचरा प्रबंधन, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन 47 है, इंडिया यूके FTA 2025 का प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, व्यापार विस्तार, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 48 है, GDP 2025 में तेजी क्यों आई? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। ठीक है, नीतिगत सुधार, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 49 है, क्लाइमेट एक्शन COP30 2025 का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, उत्सर्जन कम करना, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन लास्ट है, कैसा लगा आप लोग क्लास ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मैं और कौन कौन से टॉपिक लेकर आऊँ आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 50 है, महिला क्रिकेट निर्धारित मैच 2025 में भारत ने किसे चुनौती दी? तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, बी इसका करेक्ट आंसर है।
कल मैं फिर आऊँगी इसी तरह से क्लास लेकर। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।